कोलकाता में आधी रात का ओस भरा अंधेरा शहर को ढके हुए था। प्राइवेट डिटेक्टिव अभय सिंह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। पंखा हवा में हताश होकर घूम रहा था। तभी एक हताश महिला उनकी मेज के सामने आकर गिरी। मुझे बचा लीजिए मिस्टर सिंह, मेरी बेटी हाना लापता हो गई है। महिला की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आना राय चौधरी शहर के मशहूर उद्योगपति विक्रम राय चौधरी की इकलौती बेटी और उनकी अरबों रुपए की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। विक्रम का कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका था और कल उनकी वसीयत पढ़ी जानी थी। अभय को ये मामला संभालने में झिझक हुई। वो अपराधों की गुत्थियां सुलझाने के लिए जाने जाते थे, न कि लापता व्यक्तियों को ढूंढने के लिए। लेकिन महिला की लाचारगी देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मामले को स्वीकार कर लिया। अभय ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने आहाना के आलीशान घर का दौरा किया, जहां हर चीज अपनी जगह पर थी, मानो आहाना अचानक गायब हो गई। उन्होंने घर के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी आहाना के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। अगले कुछ दिनों में अभय ने आहाना के दोस्तों, रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर से बात, किसी को भी कुछ पता नहीं था। हताश होकर अभय ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी जांच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। समय बीतता जा रहा था, वसीयत पढ़ने का दिन करीब आ रहा था। अभय दबाव महसूस कर रहे थे। एक रात उन्हें आहाना के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखे कुछ नोट्स ने उनकी जिज्ञासा जगाई। डायरी में आहाना ने एक गुप्त कला गैलरी जाने का जिक्र किया था, जहाँ वो एक खास पेंटिंग देखना चाहती थी। अभय ने तुरंत उस गैलरी का पता लगाया और वहां पहुंचे। गैलरी के मालिक ने उन्हें बताया कि आहाना कुछ दिन पहले आई थी और एक खास पेंटिंग के बारे में पूछताछ कर रही थी। वो पेंटिंग एक पुराने जहाज की थी जो तूफान में फंसा हुआ था। पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। अभय को लगा मानो उन्हें कोई सुराग मिल गया। उन्होंने नक्शे की जांच की और पाया कि यह कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान इमारत की ओर इशारा कर रहा था। अभय उस इमारत तक पहुंचे। अंदर का नजारा भयानक था। इमारत जर्जर थी और धूल से ढकी हुई थी। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि आहाना को बंधक बनाकर रखा गया। उसके सामने खड़ा था एक व्यक्ति, जिसका चेहरा काला कपड़े से ढका हुआ था। आहाना राय चौधरी, वो व्यक्ति बोला। उसकी आवाज कर्कश थी। आपकी वसीयत पढ़ने का समय कल है और अगर आप उस वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी तो आप यहाँ सड़ते रहेंगे। अभय ने तुरंत हरकत की। उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। पूछताछ में पता चला कि वो व्यक्ति विक्रम राय चौधरी का दूर का रिश्तेदार था, जो आहाना की वसीयत पर अपने हक में हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था। आहाना को बचा लेने में कामयाब होने के बाद अभय उन्हें उनके घर वापस ले आए। आहाना डरी हुई थी, लेकिन सुरक्षित थी। अगले दिन वसीयत पढ़ने का समारोह हुआ। वकील ने वसीयत को खोला और पढ़ना शुरू किया। वसीयत के अनुसार विक्रम राय चौधरी ने अपनी सारी संपत्ति एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी, जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। आहाना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विक्रम ने वसीयत में एक पत्र भी छोड़ा था, जो आहाना के लिए था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें पता था कि आहाना को उनकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं। वो चाहती थी कि अपने दम पर अपना रास्ता बनाए, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दी। पत्र पढ़ते हुए आहाना की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने पिता पर गर्व हुआ। उन्होंने महसूस किया कि विक्रम उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ही ऐसा करना चाहते थे। कुछ दिन बाद अभय सिंह अपने कार्यालय में बैठे हुए थे जब आहाना उनके पास आई। उन्होंने अभय को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वो उस चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल होना जा रही है, जिसके लिए उनके पिता ने अपनी संपत्ति दान की थी। आपने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे मेरे पिता के सामने सपने को पूरा करने का मौका भी दिया। आहाना ने कहा। अभय मुस्कुराए। यह आपका अपना रास्ता है आहाना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे। कोलकाता की रात फिर से गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार हवा में एक अलग ही सकारात्मकता थी। आहाना राय चौधरी लापता उत्तराधिकारिणी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित थी, और अभय सिंह जासूस उनकी मदद करने में गर्व महसूस कर रहे थे।